यार यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, तो कैसी जगह लेके आ गया मेरे को। तुझे तुझे ऐसा क्या चाहिए था ये बता दे मुझे। फ्रूट्स, जूसेस, सैंडविच खाने की देखो सब मिलेंगे आगे, यहाँ कल्याण नगर बगल में, मैं तेरे को खिला दूंगा, तू टेंशन मत। चल आगे। कहाँ घुमाता है मुझे, कार 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 कार। रिसेंटली मेरी स्कॉर्पियो में मुझे कुछ नए नए स्क्रैचेस देखने को मिले, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि कार के अंदर डैश कैम होना बहुत ज़रूरी है। मैंने डैश कैम तो अमेजन से मंगवा लिया था, लेकिन अब बारी थी उसके इंस्टॉलेशन की, जिसके लिए मैं और आशु आए हुए थे इस जगह पर। देख आशु, हम आ तो गए हैं फ्रंट एंड बैक कैमरा लगाने के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना, दैट इज़ की जो इसका डोर है ये ऊपर की तरफ ओपन ना होकर साइड में ओपन होता है, तो आपका जो वायर है वो यहाँ से निकलेगा। लेकिन जो हमारा कैमरा है ना, कैमरा कुछ इस तरीके का है, इस जगह पे स्टिक होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसे स्टिक करोगे तो ये अंदर की तरफ फेस करेगा, ऐसे स्टिक करोगे तो ये नीचे की तरफ फेस करेगा। अब उसको यहाँ स्टिक करोगे तो बाहर जगह ही नहीं बची देखेंगे। ओह माय गॉड, मैकेनिक्स आए हैं टू रिजॉल्व द इशू। लेट्स सी, सब सर्च कर रहे हैं अपने अपने फोन्स में। ये डैश कैम मुझे 13,500 रुपए का अमेजन से पड़ा था। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी DDPi और इसका मॉडल नंबर है मोला E3। ये डैश कैम 2 कैमरे के साथ आता है, जिसका फ्रंट कैमरा अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन में शूट कर सकता है, वहीं पर बैक कैम शूट करता है फुल HDP रेजोल्यूशन में। इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है, इसलिए इसे मैं रिटर्न नहीं करना चाहता था, और अब हम जुगाड़ ढूंढ रहे थे कि कैसे इसको स्कॉर्पियन पे फिक्स किया जाए। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ है ना कि इसकी जो लोगो प्लेट है, ये जो सामने की तरफ में, दिस विल कम आउट, यहाँ से वायर निकलेगा और कैमरा पीछे की तरफ लगेगा, ताकि व्यू भी अब्रप्ट ना हो, क्योंकि ऊपर तो लग ही नहीं रहा। जो मैंने आपको पहले ही शो कर दिया ना कि कैमरे के जो डायमेंशन है या कैमरा को जो उसका क्लिप दिया हुआ है उसको लगाने का वो उस तरीके से है कि बाय नो मीन्स इट विल फिट ओवर देयर। अब यहाँ पे जुगाड़ कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे 24/7 करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा? पार्किंग मॉनिटरिंग के लिए कोई जुगाड़ है? बैटरी ऐसा कुछ? वो DVR कौन सा है? अगर इनबिल्ट बैटरी रहेगा तो इस डैश कैम में 24/7 पार्किंग मॉनिटरिंग फीचर भी है, लेकिन उसके लिए आपको एक सेपरेट सेटअप लेना पड़ता है, जो कि गाड़ी टर्न ऑफ होने के बावजूद भी आपके डैश कैम को कॉन्स्टेंटली पावर प्रोवाइड करता रहता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सेटअप आप कैसे करवा सकते हैं। फिलहाल पीछे वायरिंग का काम हो चुका था और कैमरा भी ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका था। हमने बैक कैमरे को जिस जगह पे माउंट किया था, वहां पे मेरी गाड़ी का रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑलरेडी मौजूद था। इस वजह से अब यहाँ पे 2 कैमरे नजर आ रहे थे, जो कि मेरी आंखों को थोड़ा सा खटक रहा था। अगर इसकी पोजीशन के लिए आपके पास इससे कोई बेटर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि फ्यूचर में मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर सकूं। पीछे कैमरा माउंट हो चुका था, अब बारी थी वायरिंग की। रियर कैमरे की वायरिंग आगे तक जानी थी, बिकॉज इसकी जो डिस्प्ले थी वो आगे ही माउंट होने वाली थी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब निकल के सामने आई, बिकॉज इसका जो 12 वोल्ट सॉकेट था वो गाड़ी में पीछे दिया हुआ था, जहां तक वायरिंग पहुंच ही नहीं रही थी। अभी हम ये दिमाग लगा ही रहे थे कि इस कैमरे को पावर कहां से देनी, तब तक इसके रियर कैमरे की वायरिंग को आगे ले जाने का काम शुरू हो चुका था। लेकिन ये काम भी इतना इजी नहीं था, क्योंकि अभी वायर को इस केक के रबर ब्रिज से पास करा के दूसरी तरफ लेके जाना था, जिसमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला था। हम क्यों रुक गया? जो पीछे वाला पार्ट है ना, तो बेसिकली कैमरा तो लगा दिया है, अब उसका जो वायरिंग जानी है उसके लिए प्लास्टिक बॉडी पार्ट जो है इसके वो बाहर निकलने हैं, तो आई थिंक पीछे से निकालने में कुछ इशू हो रहा है, दैट्स व्हाट दे आर चेकिंग। ओह माय गॉड। दूसरी बात, जब आपकी गाड़ी खुलती है ना, तो भाई भले ही XYZ रीजन से खुले, धक धक तो मेरे को भी हो रही है, तो मुझे फालतू में यहाँ लाया, तुझे और ज्यादा धक धक करा दूंगी। पीछे का तो देख चल ही रहा था, सामने अब आगे का जो आगे कैमरा लगना है ना, उसकी वायरिंग लगनी चालू हो गई है। आई थिंक जो इसका फ्यूज बॉक्स है वहाँ से कनेक्शन दे रहे हैं इसको, तो ये जब ये गाड़ी चालू होगी तभी ऑन होगा, राइट? अगर कल को ये निकालना हो भैया तो निकल आएगा इजीली, कोई इशू नहीं होगा। फ्रंट कैमरा जो कि इसका जो डिस्प्ले यूनिट है उसी के अंदर माउंटेड है, इसको आप ऊपर नीचे तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप जब यहाँ पे वीडियो प्रीव्यू करोगे ना, तो वहाँ पे भी ऑप्शन आता है, आप वहाँ से भी इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर पाओगे। एंड स्पेशली मेरे उन भाइयों के लिए जिनके पास ना, जिनकी गाड़ी में फ्रंट एंड बैक कैम नहीं है, लेकिन बेसिकली गेट दिस इंस्टॉल्ड, इसका कनेक्शन ले सकते हैं अपने रिवर्स पार्किंग सर्किट है वो होता है, एंड बेसिकली दिस कुड वर्क एज योर फ्रंट एंड बैक कैमरा। पीछे से वायर निकाला है जो कि B पिलर एंड C पिलर से होता हो जाएगा,
भैया वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोज है, उसको थोड़ा अंदर कर देना ना बाद में। एक कार ओनर ही जाने अपनी कार खुलने का गम। बेचारा देव, सांस अटकी हुई है इसकी। तेरे को ऐसे तड़पता देख के मुझे दुख हो रहा है। बार बार सारी चीज़ें दो बार चेक कर रहा है, हट नहीं रहा है। फ्यूज बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर फ्यूज लगा के वहां से 12 वोल्ट के एक नए सॉकेट का कनेक्शन दिया गया है, जिससे कैमरा पावर होने वाला है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वारंटी बनी रहे, साथ ही साथ मेरे कैमरे और गाड़ी को कोई नुकसान ना हो। नहीं मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ बस ना। ओह वाओ, फाइनली हमें दिख रहा है मेरे पीछे का। कैमरे में अच्छे से नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तो बहुत क्लियर दिख रहा है। उठा गया है पेमेंट करने। सो दिस इज़ दी शॉप, लिम्ब्रा कार डेकोर। अच्छा ही किया इन लोगों ने, फटाक से लगा दिया। भाई ये कितना बड़ा हो गया है। मिरर सिर्फ इतना सा है, स्क्रीन कितनी बड़ी हो गई है। इट लुक्स सो क्लासी मैन। फाइनली हो गया। तूने मेमोरी कार्ड डाल दिया इसके अंदर? नहीं मैंने यहाँ रख दिया भाई। ओह माय गॉड, दिस इज डिंग डिंग पाए। छोटी गाड़ी में भी डिंग डिंग पाए, बड़ी गाड़ी में भी डिंग डिंग पाए। यू आर अ बिग फैन ऑफ डिंग डिंग पाए। अब मैं आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा के कुछ सैंपल्स दिखाने वाला हूं। फिलहाल आप देख रहे हैं बैक कैमरा, इमेज बहुत क्रिस्प है, नंबर प्लेट बिल्कुल साफ नजर आ रही है और बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट वाली इमेजेस आ रही हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट कैमरा। अगेन इसमें भी इमेज बहुत शार्प है, नंबर प्लेट विजिबल है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है बिकॉज ऑफ इंस्टॉलेशन इशू। ये कैमरा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कैमरा चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। बाय बाय।